अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज मैं एमेनोरिया के बारे में बात करूंगी। एमेनोरिया जहाँ भी याद रखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहाँ पर किसी वर्ड से पहले ए आ जाता है तो दैट्स मीन एब्सेंस, यानी किसी चीज़ का ना होना। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंसेस का ना होना। मिसिंग वन और मोर मेंस्ट्रुएशन, यानी एक या दो से ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन अगर मिस कर जाएं तो इसको एमेनोरिया कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए कि अगर 15 एज तक फीमेल्स में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं दैन इट इज़ एमेनोरिया। एमेनोरिया की मेजरली 2 टाइप्स होती हैं। एक तो प्राइमरी कहा जाता है एमेनोरिया, और सेकेंडली उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। प्राइमरी एमेनोरिया को इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी मैं कि जब फर्स्ट टाइम में ही मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है, जो साइकिल है, उस वो लेट स्टार्ट हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी। ये 14 यूजुअली 14 से 16 एज तक इसका ऑनसेट हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो दैट्स मीन देयर इज़ सम हार्मोनल प्रॉब्लम, मीन्स के हार्मोन्स कहीं पर डिस्टर्ब हैं, या फिर मेल फंक्शनिंग है, या तो यूट्रस जो है वो मेल फंक्शनिंग कर रही है यानी उसका फंक्शन डिस्टर्ब है, या फिर ओवेरियन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है। जब किसी पेशेंट में प्राइमरी एमेनोरिया होता है तो क्या है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं डेवलप करती, मीन्स के फीमेल के अंदर फीमेल साइंस नज़र नहीं आते हैं। ये चीज़ एक साइन है याद रखने के लिए। और सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में बात करती हूँ। सेकेंडरी एमेनोरिया में ऐसा है कि 3 मंथ्स तक अगर कंटिन्यूसली पीरियड्स नहीं है किसी को, ऐसे में या तो रेगुलर पीरियड्स होते हैं मगर होता क्या है कि कुछ टाइम पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, तो ये चीज़ जो है सेकेंडरी एमेनोरिया में आती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि आपके पास पेशेंट आए तो आपको कैसे पता चलता है। आपको पेशेंट आके ये बताता है कि मुझे मंथली पीरियड्स नहीं होते हैं, मीन्स के रेगुलरली। इसके साथ ही साथ समटाइम हेडेक का जो है वो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं पेशेंट आके। समटाइम विजन चेंजेस भी होते हैं, यानी कि आई साइट डिस्टर्ब होती है। फिर एक्स्ट्रा फेशियल हेयर देखने में आते हैं कि फेस के ऊपर हेयर ज़्यादा देखने में आएंगे, और अंडर द चिन जो है ये कंप्लेन करेंगी फीमेल्स। नोज़िया की कंडीशन हो सकती है, यानी मतली की कैफियत रहती है हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से, या सम टाइम होता है कि हेयर लॉस कर जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, मीन्स। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि चेंजेस इन ब्रेस्ट साइज़, ब्रेस्ट के साइज़ में चेंज आना शुरू हो जाता है, या फिर ये कि सम मिल्की फ्लूइड जो है वो देखने में मिलता है, या कोई डिस्चार्ज जो है वो ब्रेस्ट में से हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं सेकेंडरी एमेनोरिया में भी देखने को मिल सकती हैं। एमेनोरिया में भी ये कंडीशंस आती हैं सम टाइम, यानी ये सिम्टम्स देखते हैं। फिर ये है कि कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है। इसमें याद रखिए कि फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ मौजूद है और अर्ली मेनोपॉज हो जाता है तो इसकी वजह हो सकती है। फिर जेनेटिक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है, कि इसमें यह है कि क्रोमोसोम्स में अगर डिफ़ेक्ट हो कोई, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ओवरीज जो हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मीन्स के ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रॉपरली कोई जो डाइट है अगर नहीं लेते हैं तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। स्ट्रेस बहुत बड़ी कॉज है हमारे जो मुल्क की ख़वातीन हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू सम शॉक, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो इस किस्म के हालात का सामना करती हैं और ऐसे हालात में रहती हैं कि जिसमें स्ट्रेस का उन्हें बहुत सामना करना पड़ता है। तो स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और फिर उन्हें एमेनोरिया की कंडीशन डेवलप कर जाती है। या समटाइम बहुत सी पेशेंट एक्सट्रीम किस्म की एक्सरसाइज पैटर्न्स लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा इस किस्म की एक्सरसाइज करना जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसकी वजह से भी ऐसा होता है। और कुछ
जगहों पे ऐसा होता है कि पुअर डाइट होती है, प्रॉपरली तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं डाइट में, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि ग़िज़ाइयत के पूरे ना होने की वजह से भी एमेनोरिया की कंडीशन डेवलप कर जाती है। प्रेगनेंसी भी इसकी एक कॉज होती है कि डेफिनेटली प्रेगनेंसी जब होती है तो फिर एमेनोरिया की कंडीशन होती है, पीरियड्स नहीं होते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ऐसा होता है, और मीनोपॉज में तो यही चीज़ होती है कि सिजेशन हो जाता है पीरियड्स का। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर ली जाएं तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, या कोई ऐसे इंजेक्शन यूज़ किए जाएं, या ये कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज़ की जाएं तो इससे भी पीरियड्स का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो या ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। थायराइड अगर डिस्टर्ब है या पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रॉब्लम्स हैं तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक डिजीज़ में ये सब देखने में मिलता है। यूट्राइन स्कार टिश्यूज़ अगर डेवलप कर जाएं, यानी यूट्रस में कोई सिस्ट हो जाए, ट्यूमर हो जाए, मैस बन जाए, स्कार हो जाए, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों में ये इस वजह से भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाए जाएं या रेडिएशन थेरेपी हो। इसमें आपको एग्जांपल इस तरह दूंगी, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरेज करवा लिए जाएं, अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाएं, ये भी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी को अगर कीमोथेरेपी वगैरह का सामना है तो भी ये चीज़ देखने में मिल सकती है। फिर ये कि ओवरवेट होने की वजह से भी, यानी ओबीज़ हो जाता है अगर पेशेंट मोटापे का शिकार है तो भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लो बॉडी फैट अगर हो जाए उसकी वजह से भी होता है कि यानी फैट्स नहीं है बॉडी पे और बिल्कुल बहुत लीन थिन और बहुत ही कमज़ोर किस्म का पेशेंट है तो भी ये चीज़ डेवलप कर जाती है, क्योंकि यूजुअली ऐसे पेशेंट एनीमिक हो जाते हैं और एनीमिक होने की वजह से एमेनोरिया की कंडीशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से भी ऐसा होता है, यानी जैसे अभी मैंने स्लाइटली सा बताया कि ओवरीज में कोई सिस्ट वगैरह बन जाए तो ऐसा हो जाता है। फिर थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम जो है वो अगर ओवर रिएक्टिव हो जाए, यानी हाइपर एक्टिव कह लीजिए, तो भी ऐसा होता है। हाउ इज़ डायग्नोज्ड, हमें कैसे पता चले कि किसी को एमेनोरिया है? सबसे पहले जो है कि फैमिली डॉक्टर जो हैं इसकी हिस्ट्री लेंगे, या फिर गायनी डॉक्टर को दिखाना होगा। गायनी की जो डॉक्टर होती हैं वो हिस्ट्री भी लेती हैं और पेल्विक चेकअप करती हैं, जिससे अक्सर औक़ात पता चल जाता है कि पेशेंट एमेनोरिया की कंडीशन का शिकार है। फिर ओवरीज़ के फंक्शन को भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा एफएस और एलएच लेवल जो हैं वो चेक किए जाते हैं टेस्ट के ज़रिए। फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक किया जाता है और एस्ट्रोजन लेवल को चेक किया जाता है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं एमेनोरिया की ट्रीटमेंट के हवाले से। तो लाइफस्टाइल को जब चेंज करते हैं तो उसमें डाइट आ जाती है, एक्टिविटीज़ और स्ट्रेस लेवल को अगर कंट्रोल किया जाए, हार्मोनल थेरेपीज़ के ज़रिए किया जाता है। फिर जेनेटिकली और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को ठीक करके, पिट्यूटरी अगर कोई ट्यूमर वगैरह पिट्यूटरी में तो उसको रिमूव करके, यूट्रस के स्कार टिश्यूज़ को ठीक करके तो एमेनोरिया को क्योर किया जा सकता है। हमारी होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिकेशंस हैं इसकी, और इसमें बुविस्टा यूज़ की जाती है जो प्री मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है, और स्पेशली इसमें अगर पफिनेस इन एक्सट्रीमिटीज़ हो तो बहुत ज़्यादा ये सूट करती हैं। फिर क्लिकेरिया काब है, पल्स्टला है, लाइको, नाइट्रम्योर, सीपिया, लेक्सस और वेट्रम एल्बम है। इसके अलावा और लिस्ट ऑफ द रेमेडीज़ है कि जो इसके लिए यूज़ की जा सकती है, लेकिन आप ये सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉज और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप यूज़ करेंगे तो ये क्योरेटिव होगी। और समटाइम ऐसा होता है कोई मियाज़मेटिक हर्डल होती है जिसकी वजह से पेशेंट क्योर नहीं कर रहा होता, तो तब हम मियाज़मेटिक मेडिसिन देंगे साथ में, तो मेडिसिन से क्योर कर जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।